वो देवताओं की चहेती थी। पुर इसरार सरगोशियां उसकी रहनुमा थी। उसकी आंखों में मौत की कड़कती बिजलियां पोशीदा थी। वो इंतकाम की आग में जल रही थी। उसके हाथ में जिंदगी की लकीर थी और ना मौत की। वो सांप से भी ज्यादा जहरीली थी। अपने दुश्मन की कटी हुई गर्दन देखना चाहती थी। पुर इसरार और शैतानी कुव्वतें उसकी राह में हायल थीं। पुर इसरार कुव्वतों की मालिक एक दो शीदा की हंगामों भरी दास्ताने अजीब दीद बान। जो हुक्म मेरे मालिक, बसूदिया ने मुर्दा सी आवाज में जवाब दिया। मंजर बदला और अब मैंने एक उधेड़ उम्र शख्स के सामने बसूदिया को बैठे देखा। उधेड़ उम्र शख्स के चेहरे से फिक्रमंदी झलक रही थी। बसूदिया जी, हमारे राजा जी तो ठीक है ना? ठीक है शेठी जी, बसूदिया ने जवाब दिया, लेकिन मैं इस वक्त उनके पास नहीं आ रही हूँ और मुझे रानी माँ ने भेजा है। रानी माँ ने भेजा है? और उधेड़ उमर शेठी हैरत से बोला और फिर पूछा, उनका क्या हुक्म है? उनका हुक्म है कि आपकी बहू कुछ दिन के लिए राजमहल में राजकुमारी के साथ रहे। और बसूदिया ने बता दिया। शेठी के चेहरे से वादे तौर पर मालूम होने लगा जैसे वह बात की तह तक पहुंच गया और उसके चेहरे पर अब फिक्रमंदी के साथ ही खौफ की परछाइयां भी थी। अच्छा, अच्छी बात है, बहू महल में जरूर जाएगी और मैं उसे खुद बता दूंगा। कल भेज देंगे, ये कह दूं? मैं खुद उन्हें बता दूंगा। और बसूदिया वापस चला गया। शेठी ने फौरन अपनी बीवी को बुलाया और उससे कहा कि बेटी और बहू को फौरन आकलकोट जाना है। और फिर मैंने उसी हसीनो नौजवान 18 साल लड़की और एक नौजवान को दो नौकरों के साथ मिडकीरी की हदूद से निकलते देखा। और उसके बाद मुझे शेठी राजमहल में नजर आया और वो बाअदब रानी गोरमा के सामने खड़ा था। कहिए क्या बात है शेठी जी, कैसे आए? और रानी ने अपने से बैठने का इशारा किया। शेठी कहने लगे कि कुछ दिनों बाद बंगलों के अंग्रेजों को भोजन देना है और सुना है कि उसके लिए कुछ सामान चाहिए और अंग्रेजों के लिए जरूरी सामान बंगलौर ही से मंगवाना पड़ता है और पहले से तफसील पता चल जाए तो आसानी होगी और उसी बात की प्रार्थना के लिए आया हूं। ठीक है, हम बसूदिया से कहला भेजेंगे। एक बात और थी रानी माँ। और शेठी की आवाज धीमी हो गई। और सुना है कि आपने हुक्म दिया है कि राजमहल में सेवा करने के लिए हमारे घर से किसी लड़की की जरूरत है। और क्या काम है, किसे भेजूं? और यह भी पूछना था। और रानी गोरमा के चेहरे पर यह सुन के एक रंग सा आकर गुजर गया और चंद लम्हे बाद वो बोली, हाँ, हम ही ने कहा था कि राजकुमारी के साथ दिल बहलाने को कोई लड़की चाहिए और वही बात शायद आप तक पहुंची होगी। हम कहला भेजेंगे जब जरूरत हुई और तब तक किसी को भेजने की जरूरत नहीं। और जो हुक्म रानी माँ। और शेठी इजाजत लेकर उठकर खड़ा हुआ और शेठी का चेहरा फिर मुझे एक नए मंदिर में दिखाई दिया। वो लंगड़े बसूदिया को अपनी निशस्त गाह में बिठा रहा था और वो बसूदिया से अंग्रेजों को दी जाने वाली दावत के बारे में बात करने लगा। तो बसूदिया ने कहा, अभी राजा जी ने यह इरादा मुलतवी कर दिया है। आप ये बताएं कि बहू को कब राजमहल भेजेंगे? गांव से आते ही भेज दूंगा। किस गांव से? कल तो वह यही थी ना? और बसूदिया हैरान सा होकर बोला, घर में कौन सी लड़की है और कौन सी नहीं? क्या ये बातें सब कुछ बताने की होती हैं? और रानी माँ ने भेजने के लिए कहा है तो भेज दूंगा। आप ये पूछ रहे हैं कि कब भेजूंगा, तो कह दीजिए गांव से वापस आने के बाद भेज दूंगा। तो मुझे सारी बात साफ साफ बताना पड़ेगी। और बसूदिया ने मैंने खेत अंदाज में सर हिलाया। और ये राजा जी का हुक्म है कि लड़की उनके खानदान के साथ रहे। ये तो बड़ी इज्जत की बात है, जरूर भिजवाएंगे, उन्हें ये इतला दे दीजिए। और शेठी जी, ये रानी माँ की बात नहीं है, शायद आप जान कर भी अनजान बन रहे हैं और रानी माँ से तो उसका तज़किरा भी ना करें। कल ही बात क्यों नहीं बताई थी? और बसूदिया जी, और मैं तो रानी माँ से ये तज़किरा कर बैठा। तो ये कहिए कि आपको मालूम नहीं था कि ये राजा जी का हुक्म है? और बसूदिया के लहजे में तंज सा। और फिर मैंने मुख्त सिर मनाजर देखे और पता चला कि शेठी की बहू का मामला किस हद तक तूल खींच गया और बात यहाँ तक पहुँच गई कि दोनों वजीरों भूपा और लक्ष्मी नारायण ने रानी गोरमा से मिलने का फैसला किया कि राजा की जगह रानी रियासत की जिम्मेदारी कबूल कर ले। और वो दोनों इसी सिलसिले में गुफ्तगू कर रहे थे और लक्ष्मी नारायण अभी पूरी तरह इस फैसले से मुत्तफिक नहीं था। और वह भूपा से कहने लगा, ये सब तो ठीक है, लेकिन इससे बगावत की बू आती है। बगावत नहीं होनी चाहिए। और ये सोच सोच कर इतना वक्त गुजार दिया। कहा जाता है कि शिकायत राजा तक ले जाना चाहिए,
लेकिन राजा ही गलती करे तो किससे शिकायत की जाए। किसी लड़की को पकड़ लाते हैं और उसे खराब करते हैं और फिर महल से बाहर निकाल देते हैं। कौन सी लड़की खुद आई और किसे जबरदस्ती ले जाया गया और उस पर हमने भी ध्यान नहीं दिया, और आज शेटी की बहू पर हाथ डाला जा रहा है और फिर कल हमारे घर पर और परसों आपके घर पर हाथ डाला जाएगा। इसे रोकना बगावत नहीं है। और भूपा सख्त गुस्से में था। कोड की लड़कियों पर और ब्राह्मणों की बेटियों पर कि आज ही उन्होंने हाथ डाला है, मगर उसे रोका जाए। और मैं तो कह चुका हूं कि राजा को गद्दी से हटा दिया जाए। और क्या पुराणों में नहीं कहा गया कि शहर को पानी में डुबोने की वजह से राजपत्र को जंगल में भेज दिया गया और देश की जनता को तंग करने की वजह से बीन रस का सर नहीं उड़ा दिया गया। और मेरा ख्याल अब भी यही है कि रानी माँ का कारोबार हुकूमत चला सकती हैं और उससे बात नहीं बनेगी। भूपा जी, पति अगर यह कहे कि यह काम करना ही पड़ेगा तो पत्नी को करना ही है, और इक़्तिदार तो इस तरह राजा जी के हाथ में रहेगा। अगर आप समझते हैं तो राजकुमारी को गद्दी पर बिठाया जा सकता है, और ये तो और भी बुरा होगा। राजकुमारी बाप का हुक्म कैसे टाल सकेगी, और ये दोनों ना सही तो राजा की बहन देवमा सही। आपको औरतें ही नजर आ रही हैं भूपा जी, कोई औरत किस तरह हुकूमत चला सकती है। तो फिर इस सिलसिले में रानी माहिसी से मशवरा करते हैं और मुमकिन है कि वो कोई बेहतर सूरत निकाल सकें। और दोनों इस बात पर मुतफिक हो गए। और फिर मैंने उन्हें राजमहल में रानी गौरमा से यही गुफ्तगू करते देखा। और अभी ये गुफ्तगू अधूरी थी कि बगली दरवाजे पर किसी का साया दिखाई दिया और आने वाला राजा चक्रवीर था और चेहरे से नशे में गर्क लगता था और उसी के साथ बसूदिया था। तू क्या हरामीपन कर रही है, और ये पता लगाने में खुद ही चला आया। और राजा सख्त ब्रह्म लहजे में चीखा, कर रही है हरामजादी, और उस ब्राह्मण के साथ। और उसने लक्ष्मण नारायण के तरफ हाथ उठाया और फिर भूपा की तरफ गुस्से से देखकर कहा, और ये तेरे रिश्ते का भाई क्यों आया है यहाँ। और रानी दोनों वजीरों की तरफ रुक करके बोली, और ये सब बातें आप लोगों के सुनने की नहीं है, और भूपा जी और पिंडर जी, ये हमारे घर की बात है। और ये कहकर वो राजा जी की तरफ मुड़ी, और मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, यहाँ कोई जुर्म नहीं हुआ। राजा चक्रवीर और भी गजबनाक हो गया, और जुर्म नहीं हुआ तो बता दूंगी सब कुछ। और फिर वह कहने लगा कि तू बताएगी मुझे, ठहर जा, तुझे तो मैं भंगियों के आगे डालूंगा। और भूपा तेरे रिश्ते का भाई है और तू इसकी रानी माँ है। खूब है इससे तेरा रिश्ता, और क्या तुझसे छेड़छाड़ करने, जी बहलाने आया है। और तेरा ये भाई, और बोलो तुम क्यों आए हो यहाँ। और राजा गुस्से के आलम में भूपा की तरफ बढ़ा। भूपा का चेहरा भी गुस्से से सुर्ख हो गया और जवाब में कुछ कहने ही वाला था कि लक्ष्मी नारायण ने उसे रोक दिया, और भूपा जी आप कुछ ना बोले। रानी गौरमा अब भी पुरसकून मालूम हो रही थी और वह राजा से मुखातब हुई, वजीरों को मैंने बुलाया था, काम था, और ये सब मैं बाद में बताऊंगी। और इस वक्त आपकी तबीयत ठीक नहीं है, जरा बैठ जाइए, बाद में बात करेंगे। और रानी भूपा और राजा के दरमियान में आ गई। हरामजादी अपने यार को बचाने आ रही है। और ये कहकर राजा ने रानी को मारने के लिए हाथ उठाया और भूपा ने राजा को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर लक्ष्मी नारायण ने उसे पीछे से खींच लिया और राजा का हाथ रानी के सर पर लगा और रानी ने उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया। और इतने में गुस्से से हाँफते हुए एक तरफ झुक गया और फिर झुकते ही चला गया। और रानी ने हाथ फैलाकर उसे गिरने से बचाया और बोली, इधर आओ बसूदिया, और राजा जी की तबीयत ठीक नहीं है, इन्हें यहाँ से ले जाकर लेटाना है। और राजा चक्रवीर बेहोश हो गया और रानी उसे उठवाकर मुलाजमीन की मदद से अंदर ले गई। भूपा लक्ष्मी नारायण के साथ वहां से चला आया और राजमहल से निकलते उसका गुस्सा उबल पड़ा और वह बोला, आपने देखा कि यह भीख मंगा राजा क्या क्या बकवास करने लगता है, और एक कोड की औरत उसकी माँ थी और कोड की औरत ही उसकी बीवी है, और उसके बावजूद ये अभी तक कोडगियों को नहीं समझ सका। क्या यह हमेशा ही राजा बना रहेगा? और आप बताएं पिंडर जी, क्या मैं इतनी जिल्लत सह कर भी इसका मंत्री बना रहूं? भूपा जी, आपने अभी तक राजा को नहीं समझा। उनकी तरबियत किसी अच्छे माहौल में नहीं हुई और मुलासम तालीब भी नहीं थी, और ऐसी बातें सोचने का कोई फायदा नहीं। ये राजा के अपने घर का मामला है और हमारा आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं। अगर हम ही बात बात पर गुस्सा करते रहें तो देश का क्या होगा? और देश की बात और है पिंडर जी, और इसकी कहानी एक रोज खत्म होना ही है। और ऐसे राजाओं के हाथों में देश कभी नहीं पंपता, और ये राजा तो भिख मंगा है और खजाने के लिए जब देखो साहूकारों के सामने हाथ फैलाता रहता है। और भीख मंगों में बड़ापन कैसे आ सकता है? और राजा बनने पर भी बड़ापन नहीं आ सका।
और इसी सरजमीन ने बड़े बड़े राजाओं को देखा है जिन्होंने इसका नाम रोशन किया, और अब एक कीड़ा पैदा हुआ है जो कोडक की सरजमीन को बदनाम कर रहा है, और कोई ना कोई इसका सर जरूर कचलेगा, इसे खत्म कर देगा। जमाना साध पंडित लक्ष्मी नारायण ने बेमुश्किल बूमपक का गुस्सा ठंडा किया और उसे कोई इंतहाई कदम उठाने से रोक दिया। फिर मेरी बंद आंखों ने उस रात को आखिरी मंजर देखा और बसोदिया राजा चक्रवीर से मुखातब था। मैं भगवती के यहाँ पूजा कराने जा रहा हूँ और रानी माँ भी इसमें शामिल है, और तमाम बंदोबस्त हो चुका है मालिक, और भाड़ में जा, अब इन बातों और पूजा पाठ से क्या फायदा, और फायदे के लिए ही तो जा रहा हूँ राजा जी। अगर भगवती की पूजा से फायदा हो जाए तो गई जवानी वापस आ जाएगी, वापस आएगा तेरा सर, अब उस जिस्म में रखा ही क्या है, और तेरे साथ जवानी का खेल खेल कर मैं अब जिंदा लाश बन गया हूं, और जिस्म में नाम को ताकत नहीं रही, और कितने दिन से कमजोरी के सबब इसी बिस्तर पर पड़ा हूं। बीच में एक दफा आप ठीक हो चले थे, मगर वीत की बात माने ना मेरी, और रैनों से उसे सजा लिया, और रातों के सुख की खातर कितनी रातें जाकर गुजारना पड़ी, और फिर भी फिक्र की कोई बात नहीं। दिन रात फिर लौट आएंगे और हर तरफ कोरियन नवाज पहली की तरह सजा करेगी, और अभी से आपके दिल की बस्तगी के लिए मैंने इंतजाम कर लिया है, और तबीयत का क्या है, आज खराब है तो कल ठीक हो जाएगी, और आप देखते रहें भगवती की पूजा का क्या असर होता है। तुझे मना किसने किया है, जो कर सकता है जाकर कर। और वानगी से कबल बसूदिया ने पूजा का सामान 10 आदमियों के सरों पर उठवाकर भेज दिया, और आदमी वापस गए तो बसूदिया अकेली भगवती के आश्रम में पहुंचा। घोड़े से उतरकर वह पैदल ही सामने पहाड़ी के दामन में नजर आने वाले आश्रम की तरफ बढ़ा, और आश्रम के चारों तरफ घनी झाड़ियां थी, और अंदर जाने के लिए झाड़ियों के दरमियान ही से एक रास्ता था, और वहां एक औरत खड़ी थी, और वह लंगड़े को इशारे से बुलाकर अंदर चली गई। पर हाथ तलहटी में वाकया जमाना कदीम की एक गुच्छा थी, और जिसे लोगों ने अब भगवती का आश्रम कहना शुरू कर दिया था, और भगवती ने उस गुच्छा के सामने लड़कियों से दीवार बनवाई थी, और गुच्छा के सामने एक दरवाजा था, और दरवाजे पर एक ढलवान पत्थर, और उस पर बेलें फैली हुई थीं, और उस जगह को देखकर यह एहसास होता कि वो कोई खास और मुतबरक मकाम है। आश्रम के दरवाजे पर भगवती की सूरत दिखाई दी, और तो बसूदिया ने दोनों हाथ जोड़कर उसे नमस्कार किया और आगे बढ़ा, और बसूदिया लंगड़ाता हुआ दरवाजे के पास आ रहा था तो भगवती उसे टिकटिकी बांधे देख रही थी। उधेड़ उम्र औरत के बावजूद वो एक बावकार और हसीन औरत लगती, और चेहरे के नकूश तीखे और पुरकशिश थे, और लंगड़ा भी भगवती के पूर्वकार हुस्न से मुतासर मालूम हो रहा था। और वह भगवती के करीब पहुंचा तो अंदर आने का इशारा करके भगवती मुड़ गई। बसूदिया को भगवती गुच्छा में ले गई, और दरमियानी हिस्से में जो दरवाजे वाला एक कमरा था वहां दिए की रोशनी दिखाई दे रही थी, और बाएं तरफ के कमरे में रोशनी कम थी, और अकबी दीवार के एक हाले में कोई तस्वीर थी जिसके सामने दिया जल रहा था। भगवती ने बसूदिया को दरवाजे के पास बैठने का इशारा किया और खुद अंदर चली गई, और कमरे के दरमियान में दरवाजे के रुख एक मूर्ति रखी थी जो लोहे की बनी हुई थी, और मूर्ति चमकदार थी और आम मंदिरों में पाई जाने वाली मूर्तियों से मुख्तलिफ थी। बसूदिया के चेहरे से खौफ सा झलकने लगा, और वह फिजा ही ऐसी थी। भगवती मूर्ति के सामने किताब खोलकर बैठ गई, और उसने मूर्ति के दोनों तरफ की बत्तियों को ठीक करके रोशनी बढ़ाई, और बसूदिया की तरफ देखकर खामोश रहने का इशारा किया, और खुद किताब से मंत्रों का जाप करने लगी। आरती उतार कर भगवती ने 4-5 मुट्ठी फूल महल से आई हुई थालियों में डाल दिए, और फिर उन्हें उठाकर बसूदिया के सामने रख दिया। और आज की पूजा खत्म हुई भगवती जी, और ये पूजा कम से कम 5 दिन चलेगी। ठीक है। और बसूदिया ने जाने के लिए कदम उठाया। उसी लम्हे भगवती ने तेजी से आगे बढ़कर बसूदिया को अपने बाहों में समेट लिया, और फिर यूं लगा जैसे भगवती सिसक रही हो, और चंद ही सायतों के बाद भगवती की बाहों का हल्का खुल गया, और वह बसूदिया से दूर जाकर खड़ी हो गई। अब यहां मत ठहरो, जाओ, यहां जो कुछ हुआ है उसे किसी से मत कहना। और ये कहते भगवती पूजा गृह में चली गई, और बसूदिया उसे हैरान हैरान सी नजरों से देखता रह गया। और फिर कोई मंजर मेरी बंद आंखों में नहीं जागा, और मैंने आंखें खोल दी। उस औरत का रवैया मेरे लिए बेपुट इसरार था, और वह औरत कौन थी, उसकी आंखों में आंसू क्यों तैर रहे थे, और मुतअद्दिद सवालात मेरे ज़हन में गर्दिश करने लगे, और ये मनाज़र मुझे क्यों दिखाए गए। और मैं सोचने लगी, और फिर मुझे सरगोशी में भगवती के मुतल्लिक़ सब कुछ बता दिया गया।
और मुझे ये जानकर बड़ी हैरत हुई और सयान के सौतेले भाई जजेल का चेहरा मेरी आंखों में घूम गया और उसके बाद मेरा ज़हन पुरसकून हो गया और आंख लग गई। दूसरे दिन सुबह मैं अजीम मुहिमन की ताकीद के मुताबिक बगोती से मिल उसके आश्रम में पहुंच गई और उससे मुझे बहुत कुछ मालूम होना था। बगोती इस वक्त पूजा करके बाहर आ रही थी और मुझ पर नजर पड़ती वो ठठक कर रुक गई। कौन हो तुम? उसने मुझसे सवाल किया। और तुम्हें मैंने पहले यहाँ कभी नहीं देखा। भगोती बैठने को नहीं कहोगी और मैंने उसे दानिस्ता नाम लेकर मुखातब किया। तो तू मेरा नाम भी जानती है, बैठो। और फर्श पर दरी बिछी हुई थी और मैं उसके साथ बैठ गई और बोली, तुम एक रोशन जमीन औरत मशहूर हो और भगोती तुम्हारे अंदर, मगर तुम्हारे अंदर अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ है। और क्या मतलब है इससे तुम्हारा? और भगोती की तेवरियों पर बल पड़ गए। तुम्हारे अंदर इतना हौसला भी नहीं कि अपनी औलाद को अपना कह सको और बोलो क्या ऐसा नहीं? और मैंने उसके चेहरे पर नजर डाली। तुम क्या कह रही हो? मैं समझी नहीं। वो घबरा सी गई। शायद तुम समझ कर भी नहीं समझना चाहती। और ठीक है, फिर मैं खुद ही बसूदिया को बता दूंगी कि तुम उसके। नहीं, वो तकरीबन चीख उठी। और अभी ऐसा हरगिज ना करना। और भगोती की आवाज़ धीमी हो गई। लेकिन तुम मेरे बेटे को कैसे जानती हो? मैं तो और भी बहुत कुछ जानती हूँ भगोती। और मैंने मैनीखेज लहजे में कहा, और क्या राजा चकवीर लंगराज तुम्हारा शोहर नहीं? और अपनी जान के खौफ से तुम राजमहल छोड़कर भाग नहीं गई थी? और लंग ने तुम्हारे बेटे को भी एक रात नशे और गुस्से के आलम में मारना नहीं चाहा था। उसने बसूदिया का पैर मोड़ा और तुमने अपने बेटे को मरने से बचा लिया, और इस शर्त पर कि तुम लंगराज की जिंदगी से निकल जाओगी। और लंगराज तुम्हें धमकी दी थी कि अगर राजमहल छोड़कर ना गई तो वह तुम्हें और तुम्हारे बेटे को कत्ल कर देगा। और मैं इसलिए लंगराज तुम्हारे कबूल करने पर आमादा नहीं था कि तुम्हारा ताल्लुक किसी मुअज्जज घराने की बजाय गाने बजाने वाले एक खानदान से था। भगोती, तुमने एक मामूली मनिया हो और इक़्तिदार पर अपने हक का दावा किया था, और यही तुम्हारा जुर्म ठहरा। और लंगराज तुम्हें अपनी पहली बीवी देविका के बराबर हक देने पर आमादा नहीं था। और लंगराज को मरे बरसों हो गए, और अब तुम लौटी हो ताकि जो हक तुम्हें नहीं मिल सका अपने बेटे बसूदिया को दिला सको। यही बात है ना? और मेरी बातें सुनकर भगोती पर सख्ता सा तारी हो गया, और फिर उसके चेहरे पर खौफ के आसार नजर आने लगे। और उसके खौफ की वजह समझना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। और मैंने उसे जो कुछ कहा था, अगर राजा चकवीर केलम में आ जाता तो फिर उसके बेटे बसूदिया को कत्ल कर दिया जाता और खुद उसे भी जिंदा ना छोड़ा जाता। सुनो भगोती, मैंने उसे मुखातब किया, डरो मत। मैं बहुत दूर से देवताओं के हुक्म पर तुम्हारी मदद करने आई हूँ, और मेरा नाम किरण कुमारी है, और मैं देवताओं की चहेती हूँ। अगर ऐसा ना होता तो मुझे तुम्हारे बारे में कुछ मालूम ना होता। और तुमने एक लफ्ज़ भी झूठ नहीं कहा। और भगोती आखिरकार बोल उठी, तुम वाकई सच्ची और देवताओं की चहेती हो। और भगोती मरऊब नजर आने लगी, और उसने अपनी बात जारी रखे हुए मजीद कहा, मगर कुमारी, ये किस तरह मुमकिन है? और लंगराज का बड़ा भाई भी तो अपने बेटे वजीर ननका को रियासत की गद्दी पर बिठाना चाहता है, और वह यहाँ का भेस बरे बरे फिरता है। और उसने मेरे सौतीले बेटे चकवीर के खिलाफ एक तंजीम पर भी तो कब्जा जमा लिया है, और उस तंजीम का नाम फरजंदाने कावेरी है। तुम्हें पता ही होगा। हाँ, मालूम है। और मैंने पुरसकून आवाज में जवाब दिया। और स्वामी जी की शख्सियत से भी पर्दा था। और लंगराज के बड़े भाई का नाम किरी अपा है, और मेरा मतलब असल नाम से है। उसका बेटा वजीरंडा इसी सन्यासी बना फिरता है। और भगवती ने मजीद बताया, और मुझे यहाँ आए हुए बहुत दिन हो गए, और मैं बहुत कुछ मालूम कर चुकी हूँ, और मैंने अंग्रेज सरकार को भी इस सिलसिले में खत लिखे हैं कि मेरा हक दिलाया जाए। तुम्हारे सौतीले बेटे राजा चकवीर का बहनोई चैन बिसु भी तो हुकूमत का दावेदार है, और उसने भी तो अंग्रेज के हकाम को खत लिखे होंगे। हाँ, तुम ठीक कहते हो कुमारी। और मुझे तो किरी अपा पर भी यही शुबा है कि वो राजपाट अपने बेटे को दिलाने के लिए अंग्रेजों से साजबाज कर रहा है। अब तुम ही बताओ कि ऐसी सूरत में अगर चकवीर को गद्दी से किसी तरह उतार भी दिया गया तो मुझे मेरा हक कैसे मिलेगा? तुम एक बात शायद और भूल गई भगोती, कि मकामी बशिंदे जिन्हें कोडकी कहा जाता है, चकवीर को गद्दी से उतार कर रानी गोरमा या उसकी बेटी राजकुमारी पटमा को भी रियासत का हुक्मरान बना सकते हैं। और रानी गोरमा बहरहाल कोडे की ही है, और सो यूं राजा चकवीर के इक़्तिदार से हटने के बाद भी हुक्मरानी के 5 अफराद दावेदार हो सकते हैं। और एक तो तुम्हारा बेटा बसूदिया, और दूसरा चकवीर का तायाजाद
वजीर नन्ना और तीसरा बहनोई चीन बसु चौथी और चौथी रानी गोरमा और पांचवी राजकुमारी। फिर ये बैल कैसे मुंडे चढ़ेगी और तुम किस तरह मेरी मदद करोगी? भगवती ने बेचैन होकर पूछा। इसका जवाब तुम्हें आने वाला वक्त देगा। और ये कहते ही मुड़कर खड़ी हुई। कुमारी, तुम यहाँ मिडकीरी में कहाँ ठहरी हो? और वो भी खड़ी हो गई। तुमसे ज्यादा दूर नहीं। और मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, और फिलहाल तुम्हारे लिए इतना ही जान लेना काफी है। और फिर कब आओगी? उसने मेरे साथ साथ चलते हुए मालूम किया। कुछ खबर नहीं, और मुझे तुमसे जो कुछ कहना था कह चुकी हूं। और देवताओं के हुक्म पर जो करना होगा उसके लिए मेरा तुमसे मिलते रहना जरूरी नहीं। हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गई कि पिछले हफ्ते मुझसे एक अंग्रेज अफसर भी आकर मिला था, और उसने भी मुझसे मेरी मदद का वादा किया था। और अपना नाम शायद उसने रॉबर्ट बताया था, और रॉबर्ट के साथ कुछ और भी लगा था जो मुझे याद नहीं आ रहा। आगे बढ़ते बढ़ते मेरे कदम जैसे खुद ब खुद रुक गए, और मैं चौंक कर बोली, अपना नाम, पूरा नाम उसने रॉबर्ट हिम तो नहीं बताया? हाँ, यही पूरा नाम था उसका। और कह रहा था कि उसने मैसूर के कमिश्नर के पास मेरा खत देखा था, और एक बार मिलकर फिर वो नहीं आया। नहीं भगवती जी, और क्या तुम उससे भी जानती हो कुमारी? हाँ, बहुत अच्छी तरह। मेरा लहजा मैनीखेज था। फिर मैं भगवती के पास मजीद रुकी नहीं और चली आई, और अजीम मोहम्मद ने बिला सबब मुझे ये ताकीद नहीं की थी कि मैं भगवती से ज़रूर मिलूं। और भगवती से मुझे बहुत से हक़ाइक़ का इल्म हो गया। फरजंदाने कावेरी के और मेरे अंदाजे बड़ी हद तक दुरुस्त साबित हुए, और उस तंजीम की आड़ में इक़्तिदार के हसूल का खेल खेला जा रहा था। और मौजूदा सूरत हाल में मेरे लिए ये अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल नहीं था कि रियासत कोटक का मुस्तकबिल क्या रहेगा। और इक़्तिदार के मुख्तलिफ दावेदारों की बाहमी कशमकश से फ़ायदा उठाकर अंग्रेज़ हुक्मरान पूरे हिंदुस्तान की तरह इस रियासत पर भी कब्जा कर लेते। और यहाँ तक कि मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह रॉबर्ट के कदम पहुँच जाना उसी तरफ इशारा कर रहा था। रियासत पर अंग्रेज़ों के कब्जे से कतई नज़र मुझे अब अपने मामले की फ़िक्र थी, और जिसकी खातिर मैंने तवील और दुश्वार गुजार सफ़र किया था। मुझे चंदर मोहन और सयान से निमटना था, जो मुझसे ज़्यादा दूर नहीं थे। मैं धर्मशाला के खंडरात में वापस पहुंची तो अपनी आदत के मुताबिक आदल ने मुझे छेड़ा, और मैं बाबू से भी कहने वाला था कि बाहर जाकर आपको देखूं। वो किस लिए? मैंने संजीदगी से कहा। आपको गए हुए बहुत देर हो गई, और बताकर भी नहीं गई थी कि कहाँ जा रही हैं, और ये इलाका बहरहाल आपके लिए अजनबी है। अभी जब आप गईं तो अतीटा स्वामी जी का पैगाम लेकर आया था, और स्वामी जी आपसे मिलना चाहते हैं, और अतीटा फिर शाम को आएगा। और श्याम बाबू ने बताया। स्वामी जी का भेद खुल ही गया श्याम बाबू, और मैं धीरे से तंदी अंदाज में हंसी, और मैंने पहले भी उसे अपने शक व शुबे का आधार किया था। जी हाँ, मगर हुआ क्या? और श्याम बाबू ने हैरत से पूछा। हुआ तो खैर कुछ नहीं, लेकिन। और फिर मैंने श्याम बाबू को फरजंदाने कावेरी के असल अगरादो मकासद से आगाह कर दिया, और फिर बोली, उसके बावजूद उन लोगों से बिगाड़ना नहीं, बस इतना है कि सरफरोश तंजीम उनके बारे में जो गलतफहमी थी वो दूर हो गई, और वो लोग भला अंग्रेज़ों से क्या लड़ेंगे जो अपने अपने इक़्तिदार हसूल की खातिर अंग्रेज़ों की मदद चाहते हैं। सारे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों को पैर जमाने का मौका ऐसे लोगों ने दिया है, और फिर तो यही लगता है कि यहाँ गासब अंग्रेज़ आजमाई हुई चलेगा। और श्याम बाबू ने मेरी राय से इत्तफाक किया। कविता इस दौरान में कुछ नहीं बोली, और ये बातें उसके करने और सोचने की थी भी नहीं, और ऐसे मौक़ों पर अमूमन वह खामोश रहती, और उसका जो भी ताल्लुक़ और वास्ता था मुझी तक था, और वह कभी मुतअय्यना हदूद से तजावुज़ नहीं करती थी। और उसके बाद मैंने श्याम बाबू और आदल को हुकूमत के दूसरे दावेदारों से आगाह कर दिया, और भगवती के बारे में भी कुछ नहीं छुपाया। और इसी दौरान में रॉबर्ट हिम का जिक्र भी आ गया, और उस पर आदल ने कहा कि वो यहाँ रुका नहीं होगा और भगवती से मिलकर मैसूर चला गया होगा। मगर एक बात समझ में नहीं आई। श्याम बाबू के चेहरे से उलझन जाहिर होने लगी। क्या भगवती को उसने अपना सही नाम क्यों बताया? और बहसीयत अंग्रेज अफसर कोई भी फर्जी नाम बता सकता था, और रॉबर्ट हिम जैसे लोग इतने गाफिल नहीं होते। श्याम बाबू ने जवाब दिया। हाँ, ये एक नुक्ता ज़रूर काबिल गौर है। मैंने इतराफ़ किया, और उसे खुद यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी, और ये काम तो वह अपने किसी भी एजेंट से ले सकता था। आदल ने मुझसे इत्तफाक किया और बोला, कुमारी, लगता है कि रॉबर्ट हिम ने आपको उलझाने के लिए ये शोशा छोड़ा है कि आप उसकी तलाश में मैसूर का रुख ना करें, और मुझे फ़िलहाल मैसूर जाने की क्या ज़रूरत है, और मेरा असल शिकार सयान तो यहीं कोडक में है। और फिर मैं खामोश हो गई और मज़ीद गुफ्तगू नहीं की।
श्याम बाबू या आदल ने मुझसे ये नहीं पूछा था कि मैंने गोती की जुबान कैसे खुलवाई। और वो दिन भी मैंने रायगा नहीं गुजारा और मैंने कविता से काम लिया और अय्याशो जालिम राजा चकवीर की कैद में जवान और मासूम बेगुनाह लड़कियां थी, उन्हें रिहाई दिला दी। और ऐसा करना मेरे लिए मुश्किल नहीं था और राजमहल में उन लड़कियों के पुरअसरार अफरार से खुलबली सी मच गई और कविता के जरिए मुझे सब कुछ मालूम होता रहा। लंगड़े बसूदिया और लड़कियों की निगरान वोडो की मुसीबत आ गई। राजा चकवीर जुनून में मुब्तला हो गया और उसी आलम में उसने अतीटा को भी राजमहल से निकाल दिया, क्योंकि वही राजमहल के मुहाफिज दस्ते का निगरान था। और चकवीर का ख्याल ये था कि राजमहल में उसके खिलाफ कोई गहरी साजिश हो रही है और जिसमें अतीटा भी शामिल हो सकता है। अतीटा बहरहाल वजीर दफा पोंपड़ा का भांजा था और उस पर साजिश का इल्ज़ाम या अदम एतमाद का इजहार मामूली बात नहीं थी। मिडकीरी के बाशिंदे अब खुलेआम राजा चकवीर के खिलाफ बोलने लगे और पहले वो ऐसी बातें करते हुए डरते थे क्योंकि रियासत पर तिक बरादरी की वजह से राजा की गिरफ्त मजबूत थी। अब उसी बरादरी या जात के एक नुमाया फर्द को राजमहल से निकाल दिया गया और उसकी जगह एक नीच जात शख्स को दे दी गई और ये नया निगरान बसूदिया का खास आदमी था। शाम होते हुए मिडकीरी में यह अफवाह गश्त करने लगी कि तक जात के लोग अपनी इस बेइज्जती पर खामोश नहीं बैठेंगे और यह भी सुना गया कि रियासत का वजीर दफा भूपा भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे रहा है और मैं इस अरसे में धर्मशाला से नहीं निकली, अलबत्ता इस कमरे से कविता को साथ लेकर बाहर जरूर आ गई। और जहां आदल और श्याम बाबू मौजूद थे और धर्मशाला के खंडरात में कई ऐसे जगह थी जहां मैं छुपी रह सकती थी। और हस्बे वदा शाम को अतीटा आ गया और उससे मैंने दूर ही से खंडरात की तरफ आते देख लिया और फिर मैं उसके कमरे में आ गई और जिसकी दीवार पर छत सलामत थी और मैंने महसूस कर लिया कि अतीटा कुछ फिक्र बनता है, लेकिन उसने पहली बात वही की जिसके लिए आया था। तुमने पूछा भी स्वामी जी से कि वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं और मैंने दरियाफ्त किया कि जुबान कोर्ट की ही से बोली। आप इस रियासत में बहरहाल हमारी मेहमान हैं और स्वामी जी हमारे सरबराह हैं और मेज़बान से मेहमान की मुलाकात ही ना हो तो अजीब सा लगेगा। और स्वामी जी ने आपको आज रात खाने पर मदऊ किया है और इसके अलावा ये भी कहलवाया है कि मौजूदा हालात में अगर आप समाधि तक ना आना चाहें तो वह खुद भी यहाँ आ सकते हैं। अतीटा ने मुअद्दब अंदाज में अपने सरबराह का पैगाम मुझ तक पहुंचाया और जिसकी हकीकत से मैं बाखबर हो चुकी थी। उसका असली नाम किरी अपा था, मगर फरजंदाने कावेरी को ना उसने अपनी असलियत से आगाह किया था ना असल नाम बताया था। और अतीटा और दूसरे नौजवानों को बस यही मालूम था कि उसका असल नाम शेर कुमार है, हालांकि ऐसा नहीं था। लोग अपनी असली शख्सियत छुपाने के लिए कितने पर्दे डालते हैं और मैंने सोचा कि मुझे इल्म था कि लंग राज के दो भाई और थे और सबसे बड़ा राजा राजेंद्र था और फिर करी आपा और सबसे छोटा लंग राज, और तीनों भाइयों में से दो मर चुके थे जिन्हें राजा अजिंदर और लंग राज एक भाई किरा अपा जिंदा था और लंगराज ऐसे अय्यारो सफाक शख्स ने उसे किस तरह जिंदा छोड़ दिया। और यह सवाल बहरहाल जवाब तलब जरूर था। स्वामी जी को यहाँ आने की जहमत देना ठीक नहीं। और मैंने मजीद कहा, और यूं भी मेरे अंदाजे के मुताबिक वो खासे ज़ईफ हो चुके होंगे। जी हाँ, उनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है, मगर भगवान की कृपा से अब भी सीधे चलते हैं। और अतीटा ने बताया, फिर खुद ही कहने लगा, और राजा राजेंद्र की समाधि के साथ ही साधु संतों और पूजा करने वालों के लिए किसी ज़माने में पुख्ता कमरे बनवाए गए थे। जो राज करता है दरअसल जनता उसी को मानती जानती है और गुजर जा वालों को कोई नहीं पूछता। सुना है कि जब तक राजा अजिंदर की पत्री वस्तु जी राजा सिंहासन पर विराजमान रही तो समाधि पर पूजा होती रही, और फिर जब उन्हें बलि चढ़ाया गया तो पूजा बंद हो गई और साधु संतों ने वहां भी उपडेरे उठा लिए। और उसके बाद जब स्वामी जी यहाँ आए तो उन्होंने रफ्ता रफ्ता हमारे दिल जीत लिए, तो एक बार फिर समाधि आबाद हो गई। ये बताओ कि अतीटा के राजमहल से तुम्हारे निकाले जाने का रद्द अमल भूपा जी पर क्या है? और जाहिर है कि वो तुम्हारे मामा है और उन्हें यकीनन ये नागवार गुजरी होगी। क्या यह दुरुस्त है कि वह वजारत से इस्तीफा दे रहे हैं? और मैंने सवाल किया और खिलाफ तवक्का अतीटा के चेहरे से इंतहाई हैरानी का इजहार हुआ और फिर उसने जवाब दिया, मामा ने पहले यही फैसला किया था मगर बाद में बदल दिया और उन्हें और राजमहल में रानी गोरमा ने बुलाया होगा। मैं बोल उठी, जी कुमारी जी। और अतीटा हैरतज़दा होकर बोली, और रानी माँ से मिलकर आने पर ही मामा ने इस्तीफा नहीं दिया और उनके साथ पंडित लक्ष्मी नारायण भी रानी माँ से मिले थे
और दरअसल पिंडत जी ही ने बर्दबारी से लेकर यह मामला रफा रफा करवा दिया, और वरना जाने क्या होता। लेकिन बुरा न मारे कुमारी जी, तो मैं पूछ लूं, और उसे बेपरवाह के लिए पहले ही माफी। हाँ हाँ जरूर पूछो, जो पूछना है, मैं बुरा नहीं मानती। आपके इल्म में ये सारी बातें कैसे आईं? और मेरी इतला के मुताबिक तो आप इस खंडर की हदूद से निकलती ही नहीं, और सिर्फ आज सुबह बघोती के आश्रम तक जरूर गई थी। मैं मुस्कुरा दी। और तुम्हारी तंजीम के जो अरकान भी हमारी हिफाजत की खातर बेस बदल के इस धर्म शर्म की निगरानी कर रहे हैं, उनकी नज़र में आए बगैर भी यहाँ से निकला जा सकता है। और उस पर अतीटा ने तवील सांस लिया और बोला, तो वो लोग आपकी नज़र में आ गए? हाँ, और मैंने जवाब में कहा, और मेरा जवाब गलत नहीं था। सुबह जब मैं बगोती से मिलने गई और तभी मैं बात महसूस कर ली थी, और यही नतीजा अखज़ किया कि खंडरात की निगरानी करने वालों का तल्लक फर्जंदाने कावेरी से होगा, और उनके सिवा वहाँ हमारी मौजूदगी का इल्म और था भी किसे। और चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद मैंने अटीटा से दराफत किया। राजमहल से लड़कियों की पुरअसरार गुमशुदगी या फरार के बाद राजा चक्रवीर ने अमृतनाथ में क़याम पजीर बड़े महाराज चंद्रमोहन से रब्ता कायम नहीं किया, और बड़े महाराज तो तुरंत मफरूर लड़कियों का सुराग लगा लेते, और मैंने सुना है कि वे बड़े शक्तिशाली और गनी हैं। ये तो खैर बड़े महाराज के बारे में आपने ठीक ही सुना है, और उनके कई चमत्कार तो खुद मैंने भी अपनी आंखों से देखे हैं। और अतीटा के लहजे से अकीदत का आधार होने लगा, और मैं पहले ये अंदाज़ा लगा चुकी थी कि उसलिए अपने दुश्मन का जिक्र अतीटा के सामने ज़रा अदब से किया था। और जो लोग ऐसे अफराद को भी पुरअसरार कुव्वतों का मालिक समझ लेते हैं, और जिनके पास कोई ऐसी कुव्वत नहीं थी और महज ज़माना साज थे, वो चंद्रमोहन तो वाकई पुरअसरार शैतानी कुव्वतों का मालिक था। अब अतीटा मेरी बात के जवाब में कह रहा था, और राजा जी ने इस वाक़े के फौरन बाद बसूदिया को बड़े महाराज के पास अमरनाथ जी के मंदिर भेजा था, मगर बात नहीं बनी। और बड़े महाराज जाप में बैठे थे, और उस जाप के दौरान में किसी से कोई बात नहीं करते। और मुझे अतीटा से जो मालूम करना था वह मालूम हो गया, और अब अंधेरा भी फैल चुका था, इसलिए स्वामी जी से रवाना हो गए। और कविता को मैंने मखसूस इशारा कर दिया। कविता, आदिल और श्याम बाबू को वहीं छोड़कर मैं तनहा अतीटा के साथ चल दी। राजा राजेंद्र की समाधि भी शहरी आबादी से खासी दूर मगरब में थी, और रास्ते में किसी शख्स से मेरी भीड़ नहीं हुई। और यूं भी मेरे क्यास के मुताबिक अतीटा मुझे ऐसे रास्तों से लेकर गया कि कोई हमें ध्यान देख ना सके, और दूर ही से समाधि नजर आ गई जहां रोशनी थी। और समाधि की एक जन्म घना जंगल था, और हम उसी जंगल से गुजर कर वहां पहुंचे थे। करियापा बुढ़ापे के बावजूद बारोब नजर आया, और उसका कद लंबा था, और वो एक सफ़ेद धोती बांधे हुए था। रंग जनूबी हिंद के बाशिंदों की तरह सांवला, और चेहरा लंबूतरा, और सर पर घने सफ़ेद बाल, और चेहरे पर भी घनी दाढ़ी मूछें। आंखें छोटी मगर रोशन, और वो बड़े तपाक से मिला, और मैंने भी बज़ाहिर खुश अखलाकी का मुजाहरा किया। और मैंने उसके ख़ास कमरे में दरी पर बैठी, और मेरे अलावा अतीटा और मज़ीद चंद अफराद भी वहाँ मौजूद थे। रस्मी गुफ्तगू के बाद खाना लगा दिया गया, और मुझे देख कर हैरत हुई कि खाने में गोश्त भी था, और हिंदुस्तान से आकर भी बहुत से हिंदुओं से मेरा साबका पड़ चुका था जो गोश्तखोर थे। और मैंने ऐसे भी हिंदू देखे जिन्हें गोश्त को कभी हाथ नहीं लगाया था, और खाना बस गवारा ही था। शमाली और जनूबी हिंद के खानों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। आप तन्हाई में भी मुझे बात करने का मौका दें तो मुझे खुशी होगी। क्यों नहीं, उसने भी धीमी आवाज़ में जवाब दिया। और सब खाना खा चुके तो किरी अप्पा मुझे अपने साथ बराबर वाले कमरे में ले आया, और दरमियानी दरवाज़ा भी उसने बंद कर दिया। कोई ऐसी ही बात होगी जिसके लिए तन्हाई ज़रूरी है। और वह दरी पर मेरे करीब आकर बैठते हुए बोला, और मैंने इसलिए बीच का दरवाज़ा भी लगा दिया। उस कमरे में शायद वज़ीर नन्ना जी रहते हैं, वो जो नहीं आएंगे आज नहीं आएंगे। और मैंने उसकी तरफ देखकर मैंने खेज लहजे में कहा, और करी अप्पा के लिए मेरे अल्फाज किसी धमाके से कम नहीं थे, और वह एकदम उछल पड़ा। उसकी तेवरियों पर बल पड़ गए, और फिर मैंने उसके दाएं हाथ को तेजी से हरकत करते देखा, और दूसरे ही लम्हे उसके हाथ में खतरनाक खिलौना नजर आया, और ये रिवाल्वर यकीनन उसने अपनी धोती में उड़स रखा था, और मुझे उसकी तरफ से ऐसे ही शदीद रद्द अमल की तवक्का थी। कौन हो तुम, और वज़ीर नन्ना को कैसे जानती हो? और बूढ़े करी आपा के लहजे में सफाकी थी, और रिवाल्वर की नाल मेरी तरफ उठी हुई थी। मैं तो और भी बहुत कुछ जानती हूँ करी अप्पा जी। तुम अगर मुझे भी जानती हो तो
तो फिर तुम्हें जिंदा नहीं रहना चाहिए। और उसने रिवाल्वर मखसूस अंदाज मेरे सीने का निशाना लेने के लिए सीधा कर लिया और ऐन उसी लम्हे रिवाल्वर उसके हाथ से निकल कर फिजा में बुलंद होता चला गया और फिर एक खास बुलंदी पर रुककर रिवाल्वर की नाल का रुख बदल गया। और अब करी आपा रिवाल्वर की जिद पर था और वह फटी फटी आंखों से रिवाल्वर की तरफ देख रहा था और उसका मुंह भी हैरत की ज्यादती के सबब खुला रह गया। उसकी हालत देखकर मुझे वाकई हंसी आ गई और फिर मैंने उसे मुखातब किया, अपना मुंह तो बंद कर ले करी अप्पा जी, वरना मक्खी घुस जाएगी। और वो इस तरह चौंक उठा जैसे सोते सोते जागा हो और एक झटके से उसका मुंह बंद हो गया था। और ये रिवाल्वर उस वक्त तक आग नहीं उगलेगा जब तक मैं इशारा ना करूं, और वो इसलिए डरने की कोई बात नहीं। और मैं पुरसकून आवाज में बोली, आपको ये जेब नहीं देता कि एक मेहमान पर रिवाल्वर तान ले, पर आप क्या करें लंगराज के भाई, ये कैसे हो, किस तरह हो गया। और करी आपा ने रिवाल्वर की तरफ आंख के इशारा किया और इस तरह के रिवाल्वर मेरा कहना मानता है। और आपको तो इस बात पर हैरान नहीं होना चाहिए कि फरंदाने कावीरी तो आपको पुरअसरार कुव्वतों का मालिक जानते और मानते हैं, तथा तुम मेरी असलियत जानती हो और ये भी जानती होगी कि मेरे पास कोई शक्ति नहीं। हाँ, मुझे मालूम है करी अप्पा जी, और यह भी खबर है कि आपने ये ढोंग अपनी शख्सियत छुपाने के लिए रचाया है। तो फिर तुम शख्सियत छुपाने की वजह भी जानती होगी। बिल्कुल जानती हूं। और आपको राजा चक्रवीर यानी अपने भतीजे की तरफ से जान का खतरा है। अगर उसे पता चल गया कि स्वामी जी के भेष में उसका ताया करी अप्पा है तो वो आपको कत्ल करने के लम्हे भर की ताखीर भी नहीं करेगा। और ऐसा ही वह तुम्हारे बेटे वजीर वीर नन्ना के साथ करेगा, जो बज़ाहिर तुम्हारा खास चेला और सन्यासी बना फिरता है, और वही वीर जिसे तुम इस रियासत का हुक्मरान देखना चाहते हो। और मैं बात करते करते आपसे तुम पर उतर आई, और अब उस बूढ़े का एहतराम मुझ पर वाजिब नहीं रहा था, जो चंद लम्हे मुझे कत्ल करने वाला था। और अगर मैं कविता को अपने साथ आने का मखसूस इशारा ना करती तो शायद वह बूढ़ा मुझे ठंडा कर चुका होता, और बाद में वो अपने मौत को कभी भी ये कहानी सुनाकर मुतमिन कर सकता था। मसलन यही कि मैंने उस पर कातलाना हमला किया था, और उस बूढ़े की बात को भला कौन झुटलाता। तुम खतरनाक हद तक बाखबर हो। बूढ़ा करी आपा अब गालबन अपने हवास पर काबू पा चुका था, इसीलिए तुम मुझे सोचे समझे बगैर कत्ल कर देना चाहते थे। अब अगर मैं तुम्हें गोली मार दूं तो तुम यहां से जिंदा बचकर नहीं जा सकोगी, और धमकी दे रहे हो मुझे। नहीं, ये हकीकत है, और मेरे मौत किद मुझसे ऐसी ही अकीदत रखते हैं। और अगर मैं उन्हें तुम्हारा असल चेहरा दिखा दूं, और उससे तुम्हें क्या मिल जाएगा। और क्या तुम एक जालिम के जुल्म जबर को सही समझती हो। और क्या किसी हकदार को उसका हक नहीं मिलना चाहिए। और उसका लहजा पुरअसर था। कैसा हक, किसका हक। और तुम अहमकों की जन्नत में होकर करी आपा, और मुझ पर तुम्हारी जादू बयानी नहीं चलेगी। क्या वस्तु पर जुल्म नहीं हुआ, और क्या जुल्म करने वालों में तुम शामिल नहीं थे। और क्या लंगराज ने तुम्हें एतमाद में लिए बगैर उसे रास्ते से हटा दिया। और मेरी आवाज तेज होती गई। वो उसने और वस्तु ने खुद ही अपनी बलि दी थी। झूठ बोलते हो तुम, और तुम वहां हकलाने क्यों लगे, और गर्दन क्यों झुक गई तुम्हारी। सुनो, तुम इस गलतफहमी में मुबतला ना रहो कि हकदार सिर्फ तुम्हारा ही बेटा है, और अपने ज़हन से इस ख्याल को भी झटक दो कि तुम्हारी असलियत से कोई वाकिफ नहीं। नहीं, मुझे कोई नहीं जानता मैं कौन हूं। और फिर मैं किस तरह जान गई। तुम पुरअसरार कुव्वतों की मालिक हो। मेरी बात छोड़ो करी आपा, और मिडकीरी में एक और ऐसी हस्ती भी मौजूद है जो तुम्हें और तुम्हारे बेटे को पहचान चुकी है। वो कौन है ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। हाँ, ये जरूर बता सकती हूँ कि उससे भी तुम्हारी तरह अपनी जान का खतरा है। अगर उसके बारे में राजा चक्रवीर को इल्म हो गया तो उसे भी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा, और वजह तुम खुद समझ सकते हो। और रियासत पर हुक्मरानी के हक का दावा उसे भी है। गलत है उसका दावा, वो चाहे कोई भी हो। और करी अप्पा ने फैसला कुन लहजे में कहा, ये तुम क्या कह रहे हो ना। और दूसरे तो तुम्हारा ये दावा तस्लीम नहीं करेंगे। कैसे तस्लीम नहीं करेंगे। हम 3 ही भाई थे और एक ही नस्ल खत्म हो गई, और दूसरे का बेटा हुक्मरान है, और तीसरा भाई मैं हूं। और फिर हुक्मरानी का दावा कौन कर सकता है। पुरजोश होने की जरूरत नहीं करी आपा, और ना मैं इस तरह तुम्हारे दावे को गलत साबित करने के लिए कुछ बताऊंगी। सुनो, मादी कभी वापस नहीं आता, और तुम इस काम ख्याली में मुब्तला हो कि तुमने अपने बड़े भाई राजेंद्र को वचन दिया था कि उसकी बेटी वस्तु के वफादार रहोगे। सो उस ओहदे पर कायम नहीं रहे, और लंगराज साजिश का शिकार तुम भी हो गए। बोलो करियप्पा, क्या ऐसा नहीं हुआ।
और क्या तुमने अपने मरहूम भाई के साथ क्या हुआ वादा नहीं तोड़ा? हाँ, और करियप्पा जैसे खुद कलामी में मुब्तला था। मुझसे यह पाप हुआ है और उसी को धोने के लिए भी अपने भाई को समाधि पर पड़ा हूं। और लंगराज ने मुझसे धोखा किया और वो अपने वचन से फिर गया कि वस्तु राज से हट गई तो हम दोनों भाई रियासत को आधा आधा बांट लेंगे। उस लड़की वस्तु की वजह से राज घराने की भी बदनामी हुई और कभी पहले राज घराने की किसी कन्या ने फेरों से पहले किसी की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा था, पर वस्तु ने यह जुर्म किया और अपनी सजा को पहुंच गई। मोहब्बत को तुम लोग जुर्म कहते हो। अगर वस्तु की शादी नंबिया से हो ही जाती तो कौन सा आसमान टूट पड़ता। और बूढ़ा करियप्पा एक बार फिर चौंक उठा और वो जैसे कहीं बहुत दूर निकल गया था। और मैंने करीब ही मौजूद कविता को नावीदा वजूद की तरफ हाथ बढ़ाया और उसने रिवाल्वर मुझे थमा दिया और रिवाल्वर के चैम्बर से गोलियां निकाल कर मैंने उसकी तरफ फेंक दी और उसे करियप्पा के सामने डाल दिया। उसे उठा लो करियप्पा। और मैंने फिर मुखातब किया। उसने कुछ कहे बगैर रिवाल्वर उठाया और कमर के पास उर्स लिया और मालूम नहीं क्यों उस लम्हे मुझे यूं महसूस हुआ जैसे करियप्पा की तनी हुई गर्दन झुक गई और उसके चेहरे की झुर्रियों में इजाफा हो गया हो और वह जैसे एकदम और बूढ़ा हो गया हो और मेरे अंदाजा बाद में गलत साबित नहीं हुआ। करियप्पा, तुम जिन लोगों को अपनी मदद के लिए पुकार रहे हो और जिनसे अपने हक के लिए मुरासरत कर रहे हो उन्हें तुम नहीं जानते। और मैंने गोया आखिरी दरब लगाई। वो गैर मुल्की तुम्हें तुम्हारा हक दिलाने की बजाय तुम्हारी रियासत पर खुद कब्जा कर लेंगे। और जब तक करियप्पा और उसका बेटा वजीर नन्ना जिंदा है ककीरी राज घराने के सिवा कोई कोडक पर कब्जा नहीं जमा सकता। और बूढ़ा एक बार फिर पुशडोर नजर आने लगा। तुम में या तुम्हारे बेटे में इतनी हिम्मत होती तो तुम इतने ही बहादुर होते तो यूं छुप कर मिडकीरी में ना रहते। और सिर्फ तुम और तुम्हारा बेटा तो राजा चकवीर का मुकाबला नहीं कर सकते। और फिर उन गैर मुल्की गासमों के बड़े हुए कदम कैसे रोक लोगे जिन्होंने हैदराबाद दुक्कन और उस खित्ते के सिवा सारे हिंदुस्तान को अपने कब्जे में ले लिया है। लेकिन वो ऐसा क्यों करने लगे और उनके पास जमीन की क्या कमी है? जमीन की कमी नहीं थी तो उन्होंने जनूबी हिंद की दूसरी रियासतों पर अपना परचम क्यों लहरा दिया? करियप्पा के पास मेरे इस सवाल का शायद कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो खामोशी रहा। हवस, मजीद की हवस और इक़्तिदार हुकूमत की हवस, और यही हवस तो उन्हें समुंदर पार से यहाँ लाई है। अगर ऐसा ही है जैसा तुम कह रही हो तो फिर चकवीर जैसा भी बुरा भला है मुझे कबूल है। और वही अगर वो भी हुक्मरान रहता है तो हुकूमत हमारे ही खानदान में रहेगी। और बूढ़े करियप्पा का अंदाज़े गुफ्तगू फिर ऐसे हो गया जैसे वो अपने आप से बातें कर रहा हो। करियप्पा, ये भी तुम खुद को फरेब दे रहे हो। और सुनो करियप्पा, कि जुल्म कोई भी करे और उस पर कितने ही पर्दे डाल दे, जालिम कभी बचता नहीं और सारी दुनिया से बच जाए मगर देवताओं के कहरो गजब से नहीं बढ़ सकता। और क्या तुम्हें नहीं मालूम कि उस जालिम ने कितने दुखी दिलों की आहें ली हैं? और जानते हो तुम भी जो होने वाला है न तुम उसे टाल सकते हो और ना कोई और। तो फिर मैं क्या करूं? और ये सोचना तुम्हारा काम है। मैंने आने वाले हालात की निशानदही कर दी है और तुम्हारा असल दुश्मन अंग्रेज है। अपने दुश्मन को पहचानो करियप्पा। और मुझे जो कहना था मैं कहकर उठ खड़ी हुई। शायद मैंने उस बूढ़े के साथ ज्यादती की थी और उसका एहसास मुझे बंगाल पहुंचने के बाद हुआ। और बूढ़े करियप्पा और उसके बेटे को अंग्रेजों ने पहले मैसूर में कैद किया और फिर रियासत कोडक पर कब्जे के बाद कत्ल कर दिया। और मुझे गुमान भी नहीं था कि दूसरे ही रोज सुबह करियप्पा अपने बेटे वजीर नन्ना को साथ लेकर मिडकीरी से निकल जाएगा। और वापसी पर अतीटा ही मेरे साथ था और मुझसे पूछने लगा, और कुमारी जी कोई ऐसी बात थी जो हम लोगों से भी छुपाना थी? कोई ऐसी खास बात नहीं थी और मैं मसलत के पेशे नज़र बोली। रियासत ही की सियासत पर गुफ्तगू हो रही थी और दरअसल बहुत से लोग मौजूद हों तो यकसोई से बात नहीं होती। हाँ, ये तो आप ठीक कह रही हैं। और अतीटा मेरी बात से इस वक्त मुतमिन हो गया। धर्मशाला के खंडरात में मुझे छोड़कर अतीटा वापस चला गया और मेरी एमा पर कविता मुझसे पहले ही आदल और श्याम बाबू के पास पहुंच चुकी थी। और ऐसा मैंने इसलिए किया कि उन लोगों को यह शक ना हो कि कविता मेरे साथ कहीं गई थी। और मैं जब तक पैदल अतीटा के साथ वापस पहुंची और फिर मतलूबा कमरे में दाखिल हुई तो कविता खाना खा चुकी थी। मिडकीरी आई ये दूसरी शब थी और अब तक मेरे दुश्मन ने हमले में पहल नहीं की थी, लेकिन मैं पेशकदमी का फैसला कर चुकी थी। श्याम बाबू और आदल से करी के साथ होने वाली गुफ्तगू मैंने राज नहीं रखी
और सिर्फ ये बात गोल कर गई कि उसने मुझ पर रिवॉल्वर तान लिया था। और मुख्तसरों से गुफ्तगू के बाद मैंने कहा कि आज रात को मैं सयान की तलाश में जाऊंगी, आपके साथ हम लोग भी होंगे। आदिल ने दराफत किया, नहीं, सबके जाने की जरूरत नहीं, और मैं अपने साथ सिर्फ सुषमा को ले जाऊंगी। और मैंने वादे तौर पर बता दिया। कोई और मौका होता तो शायद आदिल कहता, क्यों, क्या सुषमा तुम्हारी ज्यादा चहेती है? मगर वहां श्याम बाबू की मौजूदगी के सबब वो चुप ही रहा। अलबत्ता उसका चेहरा बहुत कुछ कह रहा था। और किरण जी, जैसे आपकी मर्जी, श्याम बाबू ने कहा, आप इस मामले को हमसे बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। और ये तो खैर कोई बात नहीं। और श्याम बाबू, ज्यादा भीड़ भाड़ से कभी कभी नुकसान भी पहुंच जाता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, और खुद मेरा भी यही तजर्बा है। और श्याम बाबू ने मेरी तायद में कहा। इस मर्तबा आदिल खामोश न रह सका, मगर वह मुझसे नहीं, श्याम बाबू से मुखातब था। मुझे तो आप खवा में खवा ही साथ लेकर आए, और करने को यहाँ कोई काम ही नहीं। और पिंडर जी, तुम्हें श्याम बाबू में नहीं, मैं साथ लाई हूं। और श्याम बाबू से गिला फजूल है। मैं गिला नहीं, अजहार हकीकत कर रहा हूं किरण जी। अगर सब कुछ खुद आपकी ही को और सुषमा को साथ लेकर। पिंडर जी, और श्याम बाबू ने आदिल की बात पूरी न होने दी, आप शायद भूल रहे हैं कि किरण जी के किसी भी हुक्म से इनकार तंजीमी कवानीन के मुनाफी है, और मुझे या आपको किरण जी के किसी भी फैसले पर एतराज का कोई हक नहीं। मैं आपसे और किरण जी से माफी चाहता हूं, और मालूम नहीं क्यों मेरे जहन से यह बात निकल गई थी। आइंदा ख्याल रखूंगा। और श्याम बाबू के लहजे में ताकीद की। अब छोड़िए भी श्याम बाबू, मैं ऊंच नीच की कायल नहीं हूं, और ना मुझे तंजीम में अपने आज़ादी ओहदे पर कोई गुमान है। और पिंडर जी तो बस रो में बिला सोचे समझे एक बात कह गए, और कभी कभी जंजलाहट या बेजारी में ऐसी बातें मुंह से निकल जाती हैं, और मैंने बात बराबर कर दी। और रात यूं भी खांसी हो चुकी थी, इसलिए मैं कविता को अपने साथ लेकर कमरे में निकल आई। और सुबह भगवान से मिलने के लिए जाते हुए मैंने धर्मशाला के खंडरास्ते खासी फासले पर पत्थरों को काट कर बनाई हुई वो सीढ़ियां देख ली थी, जो ऊपर तक बुलंदी पर मौजूद एक मंदिर तक चली गई थी। और मुझे इसीलिए रास्ते की या रहनुमाई की कोई फिक्र नहीं थी। वो ढलते चांद की तारीखें थी, और चांदनी बस बराए नाम थी। फिर आसमान पर बादल भी थे, और बार बार बादलों में चांद छुप जाता तो हर तरफ अंधेरा फैल जाता। और मैं इन खंडरात में इसीलिए कविता का हाथ थामे आगे बढ़ रही थी, और अंधेरे में देखने की कुव्वत जाने क्यों इस मौका पर मेरे अंदर बेदार नहीं हुई। फिर कविता बोली कि आज शाम के बाद से मुझे एक अजीब सी बात महसूस हो रही है, और बताने का मौका नहीं मिला। वो क्या? और मेरे आसाब पर जो एक अनदेखा सा बोझ था वो हट गया, और कविता ने बताया। ये तो अच्छी बात है। और ये कहते मुझे एक बात याद आ गई। और कविता, तुम्हें याद है कि दिल्ली के दौरान कयाम में मैंने तुमसे एक बात अपने बारे में बताई थी, और जिसका दिल्ली में भी तजर्बा हुआ, और फिर बंबई में भी। सयान के जिस्म की बू तुम्हारे लिए अजनबी नहीं, और तुम ऐसा क्यों ना करो कि मुझसे पहले सयान के जिस्म की बू पर मंदिर तक पहुंच जाओ, और ये मालूम कर आओ कि वह मंदिर के किस हिस्से में है, और उससे हमारा काम निस्बतन आसान हो जाएगा। क्या ख्याल है तुम्हारा? ठीक है। और वो फौरन राजी हो गई। तो फिर मैं इसी जगह रुक कर तुम्हारा वापसी का इंतजार करती हूँ। और सयान को अगर चंद्र मोहन ने हिसार खींच कर मेरी नजरों से छुपा भी दिया तो मैं उसकी जिस्म की बू से तलाश कर लूंगी। और चंद्र मोहन भी शायद तुम्हारे जिस्म की बू ही पर कल सुबह तुम तक पहुंच गया था, वरना तो हम उसकी नजरों से उज्जल ही थे। कविता ने मेरे ख्याल से इत्तफाक किया, और फिर नजरों से उज्जल हो गई। मैं सोचने लगी कि अगर कविता मेरे साथ ना होती तो नेक रूह महिमन मेरी रहनुमाई और मदद के लिए कोई दूसरी सूरत पैदा कर देती। और उसी के साथ मुझे यह भी यकीन था कि कविता का चंद्र मोहन से बागी होकर मेरे साथ आ मिलना भी बिला सबब नहीं था, और उसमें भी नेकी और खैर की कुव्वतों का दखल था। खिलाफ तवक्का कविता को वापसी में देर होने लगी तो मैं मुतफक्कर हो गई, और मेरे दिल में तरह तरह के अंदेशे पैदा होने लगे कि कहीं चंद्र मोहन किसी तरह उस पर हावी तो नहीं आ गया, और शैतानी कुव्वतें रखने वाला वो खबीस शख्स कोई भी ऐसी चाल चल सकता था जो मेरे वहमो गुमान में भी ना हो। और फिर यही हुआ भी, और अंधेरे में रोशनी का एक झमाका हुआ, और चंद्र मोहन धुएं के एक हिसार में नजर आया। और हिसार के अंदर अजीब सी रोशनी थी, और मुझसे वो इतने फासले पर नमूदार हुआ था कि उसके फूले फूले मनहूस चेहरे के नकूश वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे थे। माबला, उसने मुझे अपनी कड़ी आवाज में मुखातब किया, अब कविता का इंतजार ना कर, वो लौट कर नहीं आएगी। और आज ही शाम उस पर से मैंने अपनी नजरें हटाई थी कि वह धोखे में आ जाए और देख ले कि वह धोखा खा गई।
और तू जो इतनी सियानी बन रही थी और तेरा भी सयानापन धरे का धरा रह गया, और मेरा चेले इस वक्त कविता के जिस्म की एक एक बोटी काट रहे हैं और वह चीख रही है और जिंदगी की भीख मांग रही है और कभी मौत की, और उसे बेहोश भी नहीं होने दिया जा रहा, और होश खो बैठेगी तो फिर सजा का क्या फायदा। और तुम्हें सुनवाता हूं उसकी भयानक चीखें और जिसमें तू अपने दिन से छुपी हुई थी। सुन, अगर तुझ में सुनने की ताब है और वह तुझे मदद के लिए पुकार रही है, तू भी चल, और कब तक मुझसे बची बची फिरती रहेगी। और चंद्रमोहन के अल्फाज के साथ ही रोशनी बुझ गई और उसी के साथ मेरे सारे जिस्म में बिजलियां दौड़ने लगी और फिर मुझे वाकई कविता की चीखें सुनाई देने लगी। देवी, देवी, मुझे बचा लो देवी, और चीखते हुए वह फरियाद करने लगी, मैं आ रही हूं कविता। और मैंने जवाबन चीखी और फिर मुझे खुद अपनी आवाज अजनबी सी लगी। कविता की दर्दनाक चीखें जैसे मेरे वजूद को दो नीम किए दे रही थी और मैं अपने अंजाम से बेपरवाह खंडरात से निकलकर उस रास्ते पर दौड़ी चली जा रही थी और जो पथरीली सीढ़ियों तक जाता था, और मुझे अपने तन का होश नहीं था और मैं शायद अपने हवास में नहीं थी। तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए उनके इख्तिताम पर मेरी नजर पड़ी और इस वक्त चांद बादलों से निकलकर और मुझे वहां चंद्रमोहन खड़ा दिखाई दिया। आजा आजा माबला, और तेरा शहदाई, तेरा चंद्रमोहन तेरे ही स्वागत का खड़ा है। और खबीस ने यूं अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए जैसे मुझे अपनी बाहों के हल्के में लेना चाहता हो, और उसके साथ दूसरी जानब जरा फासले पर मंदिर का कलश नजर आ रहा था और दाई जानब मंदिर का वो अहाता जिसमें गालबन पुजारियों के लिए छोटे बड़े कमरे बनाए गए थे। और चांदनी में मुझे सारा मंदिर साफ दिखाई दिया और उस चंद्रमोहन के गिर्द कोई भी हिसार नहीं था। चंद्रमोहन, मैं चौड़े फल वाला वो तीर हूं जो तेरे सीने में तराजू होने वाला है, और मत भूलो मेरा नाम माबला है। और सीढ़ियां चढ़ते हुए मैं चीखी, यही तो मेरी आरज़ू है माबला, और तू किसी तीर की तरह ही इस दिल में खुबी हुई है। और वो बेगैरती से हंसा और मेरे रगू वपे में बिजलियों की गर्दश अपनी इंतहा को पहुंचने लगी। चंद्रमोहन, और अब मेरे दरमियान अब चंद सीढ़ियों का फासला रह गया। और फिर चंद्रमोहन पलटा और फिर मुड़कर मुझसे बोला, आ मेरे पीछे पीछे आ, और मैंने आज तेरे लिए अपनी ख्वाबगाह को सजा लिया है। और मुझे यकीन था माबला कि आज तू जरूर आएगी, और मिलन की घड़ी आ ही गई ना। और उसी के साथ मैंने एक एक दिन गिना था। उसके साथ ही मैंने चंद्रमोहन के जिस्म को फिजा में बुलंद होते देखा, और वो गोया तेजी से उड़ता हुआ मंदिर के अकामती हिस्से की तरफ जा रहा था और उसके दोनों हाथ ऊपर उठे हुए थे। सीढ़ियां चढ़कर मैं उसकी तरफ दौड़ी और उसी लम्हे बिजलियों की गर्दश मेरी दोनों आंखों में समा गई। और आज फैसले का दिन है चंद्रमोहन, तू अपनी तकदीर से कहां तक भागेगा। और मैंने जिस्त भरी, नहीं। और चंद्रमोहन खौफजदा आवाज में चीखा और फिर उसका जिस्म फिजा में इधर से उधर डोलने लगा और मेरी आंखों से मौत की रोशनी निकल रही थी। और चंद्रमोहन उससे बचने की कोशिश कर रहा था और उसके साथ ही उसका जिस्म फिजा से नीचे की तरफ आता जा रहा था। और जिधर मेरी नजर पड़ती पत्थर पिघलने लगते और पत्थरों से बना हुआ अकामती हिस्सा मोम की तरह पिघल कर पहाड़ की एक जानब बहने लगा। तो फिर मुझे एक और होलनाक मंदिर दिखाई दिया। चंद्रमोहन के दोनों पैर पत्थरों के बहते हुए लावे से टकराए और वह बुरी तरह चीखा, दुर्गा दुर्गा। और मेरे वजूद में बिजलियों की गर्दश चंद ही लम्हे पहले थम चुकी थी। मौत की रोशनी और मेरी आंखों में समा चुकी थी, मगर सनसनाहट अभी बाकी थी। अचानक उसके जिस्म को मैंने दोबारा उठते देखा और घुटनों तक उसके दोनों पैर गायब थे और दूसरे ही लम्हे वो मेरी नजरों से उज्जल हो गया। और उसी वक्त मेरी समाज से एक बार फिर कविता की दर्द भरी चीख टकराई। कविता की चीख मंदिर की तरफ से आई थी और मैं उधर दौड़ी और मंदिर से पहले ही मुझे सीढ़ियां नजर आईं जो कहीं नीचे पहाड़ के अंदर जा रही थी। और चीख फिर सुनाई दी और मेरी सिमत सफर का तयन कर गई। मैं तेजी के साथ जीना उतरती चली गई। अंदर अंधेरा नहीं था और सतूनों के अंदर बने हुए ताकचों में दिए जल रहे थे। बहुत जल्द मैं उस दलान तक पहुंची जहां एक सतून से कविता बंधी हुई थी और दो जटाधारी साधु अपने हाथों में छुरियां लिए कविता के जिस्म से गोश्त के पार्चे उतारने में मसरूफ थे और वो लहूलुहान थी, चीखे जा रही थी। मगर दोनों साधु जैसे बहरे हो गए थे और वो इस तरह दरिंदगी का वो खेल खेले जा रहे थे और गोया उसके सिवा दुनिया में कोई काम ना हो। मेरे कदमों की धमक गालबन उनमें से एक ने सुन ली और गुर्राकर पलटा। उसी लम्हे मुझे साधु का चेहरा गैर इंसानी सा महसूस हुआ और वो आदमी की बजाय किसी दरिंदे का चेहरा था।
उसके दोनों हाथ खून में लथड़े हुए थे और गेरवा लिबादे पर भी खून के धब्बे थे और दोनों आंखों की जगह जैसे अंगारे देख रहे थे और फर्श पर भी खून फैला हुआ था। कौन है तू कि जिसने हमारी शांति भंग कर दी? और साधु ने छुरी फिदा में बुलंद की और मेरी तरफ लपका, मगर मुझ तक नहीं पहुंच सका। फर्श पर फैले हुए खून को शायद वह भूल गया था और यही भूल उसके लिए मोहलक साबित हो गई और वह फिसल कर गिर गया और मैं इस दौरान में उस पर छलांग लगा चुकी थी। उस दरिंदे के हाथ से छुरी छीनने में मुझे देर नहीं लगी और फिर मैंने वही छुरी उसकी गर्दन पर फेर दी। चंद ही लम्हों में वह सब कुछ हो गया और साधु का दूसरा साथी मुझ तक संभल संभल कर कदम उठाता हुआ पहुंचा और उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था और छुरी मेरे हाथ में थी। और फिर इससे पहले कि वह दूसरा दरिंदा झुककर मेरा काम तमाम कर देता और मैंने छुरी की नोक की तरफ से पकड़ा और फर्श पर पड़े पड़े ही पूरी कुव्वत से छुरी फेंकी और मैंने साधु के सीने को निशाना बनाया था। लेकिन अचानक उसके सबब उसकी गर्दन में छुरी आर पार हो गई और उसकी हलक से खरर खरर की आवाज सी निकली और फिर जिस्म के दरमियान ऊपर गिरने लगा और मैंने पलट कर एक तरफ हो गई। जब मैं फर्श से उठी तो मेरा जिस्म भी कविता के जिस्म से बहने वाले खून में तरबतर हो चुका था। देवी कविता की डूबती आवाज मुझे जैसे कहीं बहुत दूर से सुनाई दी और मैंने बमुश्किल उसके जख्म जिस्म को सतून से खोला और जहां खून बह रहा था वहां से दूर जगह ले आई और मैं उसे लेटाना चाहती थी, मगर उसने मेरे गले में बाहें डाल दी और अब वो मेरी आगोश में थी। और मरने से पहले कविता ने रुक रुक कर मुझे जो कुछ बताया उससे हकीकत का इल्म हुआ और कविता के जिस्म की बू चंद्रमोहन ने उसकी मौजूदगी का एहसास कर लिया था और फिर से जान बख्शी का फरेब देकर हिसार से बाहर ले गया। और कविता ने उस गलती का एतराफ़ किया जो उसकी मौत पर मुनतह हुई थी और वह इस लालच में आ गई थी कि चंद्रमोहन लानती चंपा की जगह अपने दस्ते रास बना लेगा। और कविता ने जो आखिरी बात बताई वो मेरे लिए सुहानी रूह थी। चंद्रमोहन ने मेरे दुश्मन सयान को वहां से गुज़श्ता रात ही फरार करा दिया था। मुझे वो बोसा शायद जिंदगी भर याद रहेगा जो कविता ने मेरी पेशानी पर लिया और फिर उसके नर्मो गर्म वजूद में ठंडी पड़ गए। और अमृतनाथ के मंदिर में अब क्या बाकी बचा था जो मैं वहां रुकती। और बोझल कदमों से मैं धर्मशाला खंडरात में वापस आ गई। श्याम बाबू और आदल मेरे इंतजार में जाग रहे थे और चिराग रोशन थे और उन्होंने मुझे देखा तो उनके मुंह से हैरतसी चीख निकल गई। उन्हें ये गलतफहमी हुई थी कि शायद मैं लहूलहान होकर लौटी हूँ। ये मेरा खून नहीं और एक बावफा लड़की का काबिल एहतराम खून है। और मैंने उन दोनों को कविता के कत्ल से आगाह कर दिया और फिर बोली, मुझे दुख है कि कविता का असल कातिल शदीद जख्मी होने के बावजूद फरार हो गया। हाँ, उन दोनों साधुओं को मैंने ठिकाने लगा दिया जो बज़ाहिर कविता के कातिल थे, लेकिन कैसे और ये सब कुछ कैसे हो गया? आदल जज्बाती हो गया। कुछ मत तो पूछो मुझसे, कुछ नहीं। और मैं हाथ उठाकर बोली और फिर उसकी तरफ बढ़ गई जिधर से भरी एक बाल्टी और घड़ा रखा था। खंडरात में नहाकर मैंने लिबास तब्दील किया और फिर खून आलूद लिबास को जला दिया। और जब वो लिबास जल रहा था तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कविता की चिता जल रही हो। और दूसरे दिन सुबह ही मैं सोकर उठी तो बड़ी हद तक खुद पर काबू पा चुकी थी और उसके बावजूद गुजरी हुई रात का बेहानक मंजर मेरी आंखों में घूम रहा था। नाश्ता करते हुए मैंने खुद ही श्याम बाबू और आदल को मुखातब किया। अब हमें बंबई वापस चलना है और आज ही रात यहाँ से निकल चलेंगे। और वह सयान? आदल ने सवाल किया। वो उसी रात यहाँ से फरार हो गया था जब हमने इस धर्मशाला के खंडरात में कदम रखा, मैंने जवाब दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। और आदल अजहार अफसोस करने लगा। और इस तरह तो तवील तरीन सफ़र कतई रायगाह हुआ। ऐसा नहीं है और मैंने अपने एक बड़े दुश्मन को जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला कर दिया है और सफ़र रायगाह नहीं गया। उसके अलावा यहाँ और भी बहुत कुछ हुआ और जिससे सिर्फ मैं वाकिफ हूँ और वो वाकिफ थी जो अब दुनिया में नहीं रही। और मेरी आवाज़ भारी हो गई और मेरा इशारा कविता की तरफ था। कविता ही तो इस रात में शरीक थी और जिसके राजा चक्रवीर की मजलूम बहन देवमा को कैसे कैद से रिहाई मिली और वो मजलूम और मासूम बेगुनाह लड़कियां राजा के रैन नवाज से किस तरह पुरअसरार तौर पर फरार हो गईं और जिन्हें राजा अपनी हवस की बीन चढ़ाने के दर पे था। नेकरूई की ये पेशगोई गलत नहीं थी कि मुझे बिला सबब नहीं भटकाया गया और अजीम मोहम्मद ने पहले कब कोई ऐसी बात की थी जो पूरी ना हो सके। अभी हम नाश्ते से फारिग हुए थे, अतीटा आ गया और उसके चेहरे से बदहवासी का आधार होने लगा और बैठते ही वो मुझसे मुखातब हुआ। स्वामी जी अपने खास चेले के साथ ना जाने कहाँ चले गए और उन्होंने रात को आपसे तो इस सिलसिले में कुछ नहीं कहा था और मैं यही पूछने आया था।
उस इतला पर मैं चौंक उठी और मैंने ये अंदाजा तो लगा लिया कि करियाप्पा अपनी शिकस्त कबूल कर चुका है, और मगर यह ख्याल नहीं था कि मिडकीरी से जाने में इतनी जल्दी करेगा। नहीं, उन्होंने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की थी, मैंने जवाब दिया, और सारी जिम्मेदारी मेरे कांधों पर डाल गए। और अतीटा ने उदास से लहजे में बताया। और भूर समय जब स्वामी जी के सेवक हस्बे मामूल उनकी सेवा के लिए कमरे में पहुंचे तो बिस्तर पर एक खत मिला, और बातों के साथ स्वामी जी ने एक अजीब सी बात खत में लिखी है जो मेरी समझ में नहीं आ रही। वो खत साथ लाए हो तुम? जी हाँ। और अतीटा ने यह कहकर जेब से खत निकाला और मुझे दे दिया। मैं एक शिकस्त खोदा शख्स की तहरीर पढ़ने लगी और खत की इबारत ये थी: मेरे बेटे समान अतीटा जग जग जियो, और मेरी बजाय कल मुंह अंधेरे मेरे बिस्तर पर पड़े ये खत मिलेगा, और मुझसे पहले तुम्हें कावेरी मुकम्मल कोर्ट की बागडोर संभाले हुए थे। सो अब ये पबद में तुम्हें वापस कर रहा हूं, और उसी मान के साथ कि तुम इस पर कोई हर्फ नहीं आने दोगे। और अब तक की जद्दोजहद के नतीजे में मुझे पता चला कि राजघराने की आपसी झगड़े हमारे सबसे बड़े दुश्मन को फायदा पहुंचा सकते हैं, और हम जिन्हें अब तक अपना दोस्त समझते आए हैं वो हमारे असल दुश्मन है। और जान लो कि कभी विदेशी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। राजा चक्रवीर रहे या कोई और, मगर उसे इस घराने ही से नहीं होना चाहिए, और इसी में हमारी जीत है। और हमारा असल और बड़ा दुश्मन अंग्रेज है जो हमारी रियासत पर नजरें जमाए बैठा है। उसके नापाक कदम कभी इस देश की धरती पर न पड़ने देना। और अगर भगवान ना करे कि कोई ऐसा समय आ जाए तो बहादुर कोडकियों की तरह लड़ते लड़ते जान दे देना। और मैं बहुत थक गया हूं, इसीलिए मिडकीर वापस जा रहा हूं। कहाँ, और यह भी खुद मुझे भी मालूम नहीं। और मेरे पीछे न आना, और भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे, तुम्हारा स्वामी। अतीटा, तुम्हें इस खत में क्या बात अजीब मालूम हुई? और मैंने खत वापस देते हुए दरियाफत किया, यही कि अंग्रेज हमारा दुश्मन है, जबकि अंग्रेज सरकार हमारी दोस्त है, और उसने आज तक हमारे खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया।